हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं शशांक राय आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में अपन ने अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में अपन आगे की ओर चलते हैं टाइप नंबर थर्ड, जो कि क्या दिया हुआ है अपन को कि जब लंबवत व क्षैतिज दोनों साथ में हो, जब रेखाएं कौन सी, ये वाली जो शीट से सामने की भुजा पर डाली हुई है, ये रेखाएं क्या होगी कि लंबवत मतलब परपेंडिकुलर इस टाइप में, और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप में। तो जब अपने पास लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं क्या हो, साथ में हो, तब अपन यहां पर ट्राइंगल कितने होंगे उस तरीके से अपन कैसे काउंट करेंगे इनको। तो अपन इसको देखते हैं कि अपन इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें काउंट करें। तो काउंट करने के लिए अपन ने देखा था सबसे पहले कि अपन क्या कर रहे थे कि जैसे अपन इस ट्राइंगल की बात करते हैं, अब इस ट्राइंगल में अपन को त्रिभुज काउंट करने ट्राइंगल। तो काउंट करने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा था कि आकृतियों को किस प्रकार से काउंट करेंगे। जैसे अपन ने देखा यहां पर कि मैं पहले ऊपर वाली आकृति की बात करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन की। तो यहां पर मैंने देखा कि भाई कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो बनने के लिए अपन ने देखा कि सबसे पहले क्या होगा, यहां पर देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, एक इसी प्रकार यहां पर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला ट्राइंगल बनेगा। बन रहा है, यहां पर तीनों भुजाएं मिल रही है, और इन दोनों की सहायता से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने पास ये बड़ा वाला थर्ड ट्राइंगल बन जाए। तो इस प्रकार यहां पर कितने ट्राइंगल बने, टोटल 3 ट्राइंगल। अब अपने पास बेस लाइन नीचे भी तो है, तो इसी पर अपन ने देखा बड़े वाले की तरफ से। तो देखो यहां पर किस तरीके से कि यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला देखो, ये फर्स्ट पहला ट्राइंगल, इसी सीरीज में ये वाला अपन देखते हैं। तो ये वाला क्या हो रहा है यहां पर सेकंड, और इन दोनों से कॉम्बिनेशन से यहां पर ये बड़ा वाला जो बनेगा यहां पर नंबर थर्ड। तो इस प्रकार से यहां पर टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 6 हो गए। लेकिन जैसे अपने पास यहां पर बड़ा पोर्शन आ जाता है, इससे भी बड़ा वाला मिल जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे अपन, देखो यहां पर अपन इसमें इस तरीके से काउंट करेंगे तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है और अपना क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस पे ट्रिक पर चलते हैं आगे की ओर कि इसमें अपन किस प्रकार की ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसमें अपन ने देखा कि भाई अपन कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस ट्राइंगल की। अब इस ट्राइंगल में अपन ने देखा कि अपन किस तरह करेंगे। तो अपन ने यहां पर कि यहां शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डला हुआ है। देखो सबसे पहले आप ये वाली बात भूल जाओ, ये मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया। यहां पर हटाते अपन ने यहां पर देखा कि भाई इस क्वेश्चन को अपन किस तरह करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, अपने पहले फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग हो गया। क्या होगा देखो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डल रहा है तो इसके क्या करते हैं, यहां पर पार्टीशन हो जाते हैं, मतलब इसके भाग बन जाते हैं। तो इन भागों को अपन क्या करते हैं, क्रम दे देते हैं सीरीज में। तो ये आ जाएगा अपने पास नंबर 1 और ये आ जाएगा नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन इसके आगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और उतने अपने पास ट्राइंगल आ जाते हैं। तो देखो यहां पर 1 + 2 = कितना हो गया, 3। तो मतलब इस वाले में कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर जो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन था अपन उसकी तरफ चलते हैं। तो यहां पर अपन ने देखा था कि एक रेखा बन रही थी। अब यहां क्या हो गया ये कि जिसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों साथ में है यहां पे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अब बात आती है, जैसे ये बेस बना हुआ है, यहां पर भी एक बेस बना हुआ है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, अब नीचे ऊपर वाला देखो ये भी 2 पार्टीशन में बटा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर भी इसको वही क्रम दे देंगे सीरीज में 1 और 2। तो जो काम अपन ने यहां पर करा था वही काम अपन क्या करेंगे, यहां पर करेंगे। तो जैसे अपन ने यहां पर देखा 1 + 2, इन दोनों को भी अपन ने ऐड कर दिया। तो यहां पर कितना आ गया, 3। तो टोटल अमाउंट ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए। तो यहां पर अपने पास कितने होंगे त्रिभुज, 6 होंगे। अब यही क्रम अपन आगे की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। काउंट करने के लिए अपन वैसे भी कर सकते हैं, कैसे देखो, जैसे अपन पहले ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 तो ये हो गए। अब देखो यहां पर बात करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं ना, तो अपन बात करते हैं कि ये दोनों तो ले लिए थे अपन ने, अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों की सहायता से एक ट्रायंगल, तो कितने हो गए, 4। अब इसकी और इसकी सहायता से ये वाला ट्रायंगल, तो कितने हो गए, 5। और ये बड़ा वाला बन रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल ऊपर कितने हो गए, 6। और उसी क्रम में नीचे भी कितने आ जाएंगे अपने पास, 6 आ जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 12। लेकिन अपन किसकी तरफ चलते हैं, ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो उसमें देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पर रेखाएं डली हुई है। तो यहां पर देखो
ये लंबवत में भी जा रही है और क्षैतिज भी हो रही है, तो दोनों एक साथ केस बने हुए हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले नीचे वाला बेस लेते हैं। तो बेस पर देखो यहां पर अपन सीरीज में क्रम से लिख देंगे अंक। तो 1 2 3, 3 तक क्यों लिखा, क्योंकि इसमें पार्टीशन कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब उसी क्रम में अपन ऊपर भी देखते हैं। तो ये जो बेस लाइन है ये भी तो एक बेस लाइन है, इसमें भी देखो पार्टीशन बन रहे हैं। कितने पार्टीशन बन रहे हैं, 3 पार्टीशन बन रहे हैं। तो इसमें भी अपन काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 3 और 2, 3 4 5 और 6। कैसे होंगे, इसी तरीके से कि अपन इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ऐड करते हैं 1 + 2 + 3। तो कंप्लीट कितना हो गया यहाँ पर 6। ये इस बेस के लिए बात करी, अब इस बेस के लिए बात करेंगे तो वही 1 + 2 + 3। तो कंप्लीट कितना हो गया 6। अब इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया नंबर 12। तो इस त्रिभुज में कितने ट्राइंगल होंगे, इस त्रिभुज में कितने ट्राइंगल होंगे, 12 ट्राइंगल होंगे। अब ये तो देखा अपन ने कि भाई छोटा जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें पार्टीशन की बात आ रही है। अब इसको अपन और भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, देखो आज वो ट्रिक भी आपको बताया था कि भाई इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन को अपन और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, विदिन 2 सेकेंड। वो कैसे होगा, देखो बात आती है अपने पास कि जो ट्रिक होगी उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। क्या फॉर्मूला बताऊंगा, देखो बेस लाइन पर बने हुए त्रिभुज की संख्या, बेस लाइन पर बने त्रिभुज इनटू क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे होगा, देखो अब ये वाला फॉर्मूला अपन इस पर लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। अब ये जो फॉर्मूला है अपन वो इस वाले पे लगाते हैं अपन। तो अपन ने यहां पर देखा कि बेस लाइन पर बने त्रिभुज, बेस लाइन कौन सी है, ये वाली। अब इस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो यहां पर 3, 2 और 1 3। अब अपन ने देखा इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, देखो एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। कितनी लाइन हुई, 2। तो यहां पर इनटू में 2, तो बताओ कितने आ गए 6। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 6 होंगे। विदिन 2 सेकंड की बात आती है यहां पर। अब बात आती है इसकी, तो यहां पर देखो बेस लाइन पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, बेस लाइन पर त्रिभुज बन रहे हैं कितने, 6। और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2, 1 और 1 2। तो इनटू में यहां पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 12। तो यहां पर त्रिभुज कितने होंगे, 12 होंगे। तो अपन इसमें और भी शॉर्ट ट्रिक से अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में या इसी सीरीज में अपन आगे की ओर चलते हैं। तो इसी सीरीज में अपन आगे की ओर चलते हैं अपने 2 नए क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन अभी तक अपन 3 टाइप तक पढ़ चुके हैं। तो अब अपन को ये देखना है कि तीनों टाइप में यहां पर कौन सा वाला मेथड लग सकता है। तो अपन ने यहां पर देखा कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर रेखाएं डली हुई है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा कि भाई यहां पर रेखा लंबवत में भी है और क्षैतिज में भी है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो अब अपन इसको कौन से वाले टाइप से करेंगे, टाइप नंबर 3 से। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको 3 तरह के बता रखे हैं कि पहला तो जो अपने पास ट्राइंगल से लेकर बनेगा, जो आकृतियों से होगा, वो टाइप में जिसमें लॉन्ग मेथड लग रहा था। एक अपन ने इजीएस्ट मेथड देखा था, वो क्या था अपने पास कि जो सबसे पहले अपन बेस लाइन को देखते हैं। तो बेस लाइन को अपन ने देखा, तो यहां पर बेस ये वाला बना हुआ है, तो इस पर अपन क्या करेंगे, काउंटिंग दे देंगे, नंबर्स दे देंगे। तो ये हो गया 1 2 3। तो कितने हो गए यहां पर 6। अब तो आप समझ में आ गया आपको कि भाई अपन इनको ऐड करते हैं तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 6। तो अब यहां पर देखो ये वाली भी बेस लाइन है, तो यहां पर भी वही 1 2 3। तो यहां पर भी कितने बनेंगे 6। और ये भी बेस लाइन है, तो यहां पर भी देखो 1 2 3। तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे 6। अब इन सभी को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो बताओ कितने हो गए, नंबर ऑफ 18 ट्राइंगल, मतलब 18 ट्राइंगल हो चुके हैं। अब इसी को अपन ने और इजीएस्ट मेथड देखा था, वो क्या था कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बेस लाइन पर ट्राइंगल्स को काउंट कर लेंगे। तो बेस लाइन पर कितने ट्राइंगल हो गए, देखो 1 + 2 + 3। तो कितने हो गए यहां पर टोटल 6। तो बेस लाइन पर बने हुए ट्राइंगल्स इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखो कितने हो जाएंगे, बेस ट्राइंगल पर कितने हो रहे हैं 6 इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, ये 1 ये 2 और ये 3। तो यहां पर 3, तो टोटल कितने हो गए 18। तो ये अपना और इजीएस्ट मेथड हो गया। वैसे ही अपन इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो यहां देखो पार्टीशन कितने हो रहे हैं, यहां पार्टीशन कितने हो रहे हैं 1 2 3 और 1 4। तो यहां पर देखो अपन सबसे पहले नंबर लिखते हैं, यहां पर 1 2 3 4 हो गया यहां पर इस तरीके से।
अब ऊपर बेस बना हुआ है तो यहां पर भी 1 2 3 4 और यहां पर भी बेस बना हुआ है तो ये भी 1 2 3 4। मैंने आपको बोला था कि 4 तक अगर ट्राइंगल का पार्टीशन होता है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करें। तो इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ये भी कितना आ जाएगा 10 और ये भी कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पर 10। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए यहाँ पर 30। ये मेथड अपन लगा सकते हैं। और इसके अलावा और इजीएस्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले बेस लाइन पर बने हुए ट्राइंगल्स काउंट करो। तो वहां पर ट्राइंगल्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर 10 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पर 1 2 3, तो कितने हो गए यहाँ पर 3, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 30। तो इसी क्रम में अपन अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब अपन इसी सीरीज में अगले टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 आपको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है अपने पास उसमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन किस टाइप में जा रहा है। अब अपन ने यहां देखा कि भाई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर रेखाएं डली हुई है, रेखाएं डली हुई, तो ये नंबर 3 भी तो हो सकता है, लेकिन ये नंबर 3 ना होकर नंबर 4 किस तरीके से, क्योंकि नंबर 3 में अपने पास क्या था, जो बेस था वो बेस अपने पास कंप्लीट बेस बना हुआ था, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट लाइन थी अपने पास। वैसे अगर दूसरा बेस था तो वो भी यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल कंप्लीट था। लेकिन इस टाइप पे अपने पास क्या हो रहा है, नीचे वाला बेस तो कंप्लीट वही बन रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखो ये बेस क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो जहां पर बेस अपने पास ब्रेक हो रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, टाइप नंबर 4। मैंने इसको क्या करा है, अलग अलग टाइप पे डिफरेंशिएट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसको किस तरह सॉल्व होगा, इस टाइप का बनता है तो किस तरह सॉल्व होगा। इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक इजीएस्ट मेथड आपके पास निकल कर सामने आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये भी किस टाइप का होगा, टाइप नंबर 4 का। तो अपन अब इस क्वेश्चन को अपन किस तरह हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर तरीके वही है करने के, जो अपने पास टाइप है वो अपने पास तीनों टाइप से ही इंक्लूड में आएगा। ये वाला किस तरीके से आएगा वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि इस ट्राइंगल में टाइप नंबर 4 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो इस ट्राइंगल में अपन ने देखा कि इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अपन ने देखा कि भाई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डले हुए हैं, रेखाएं डली हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ये बेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जब बेस कंप्लीट होता है तो अपने पास टाइप कौन सा रहता है कि अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको सीरीज में अपन यहाँ पर नंबर लिखकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अपन नंबर लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर। तो यहां पर 4 के लिए देखो क्या आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, यदि पार्टीशन या 4 भागों में बढ़ता है त्रिभुज तो उसमें कितना निकल के आएगा 10। ठीक है, इन सबको अपन ऐड करेंगे 4 और 3 और प्लस 2 और प्लस 1, तो कंप्लीट टोटल इसको करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वैसे ही देखो अब यहाँ पर, अब इसकी बात करते हैं अपने पास ऊपर वाले क्वेश्चन की। अब यहां पर देखो ये बेस बना हुआ है। अब ये बेस किससे मिलकर बना हुआ है, देखो ये वाला और ये वाला। अब ये कंप्लीट त्रिभुज बना हुआ है। अब देखो यहां पर कितने पार्टीशन हो रहे हैं इस त्रिभुज में, इस ट्राइंगल में देखो कितने पार्टीशन हो रहे हैं, 1 और 2। तो इनको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया यहाँ पर 3। उसी तरीके से अब अपन अगले बेस की ओर चलते हैं। तो यहां देखो ये पार्टीशन हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है। इस पर कितने पार्टीशन हो रहे हैं, इस पर भी अपने पास 2 पार्टीशन हो रहे हैं। तो इन दोनों क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। वही रूल है अपने पास, यदि ये पार्टीशन में डिवाइड होता है तो अपन क्या करते हैं कि उनमें सीरीज पर लिखकर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर भी कितना आ गया अपने पास 3। तो देखो 10 और 3 13 और 3 16। तो यहां पर अपने पास देखो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ 16 डी आएगा। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होंगे, 16 ट्राइंगल होंगे। वैसे ही इसी सीरीज में अपन आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने देखा, आप इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आंसर लेके आ सकते हैं। मेथड यही वाला है, इसके अंदर भी क्या होगा देखो। सबसे पहले अपन ने देखा बेस लाइन। तो बेस लाइन कहां पर है, ये नीचे वाली, ये कंप्लीट बनी हुई है। तो मतलब इसको यहां से यहां तक अपन काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन नंबर लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 4 तक कितना आता है 10 और 5 स्कोर जोड़ दो तो कितने हो गए 15। सॉरी, कितने आ जाएंगे यहां पर 15। तो इस बेस लाइन पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 15 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखना चाहते हो तो अपन किस तरह कि यहां से लेकर ये वाला और ये वाला कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल,
तो इसके अंदर कितने भाग हो रहे हैं, यहाँ पर अपने पास 15 त्रिभुज बन रहे हैं। अब बात आती है अपने पास अगले बेस की ओर। तो अगला बेस अपने पास कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। तो इस पर अपन त्रिभुज बनाकर देखते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है। देखो अब इस त्रिभुज पे देखो कितने भाग हो रहे हैं। तो यहां पर ये हो रहा है 1 और यहां पर हो रहा है 2, 2 भाग बन रहे हैं। तो 2 भाग के लिए अपन इसको काउंट करेंगे। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। इस वाले बेस के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 3 होंगे। वैसे अगर अपन अगले वाले पे चलते हैं, यहां पर इस बेस की ओर, तो ये वाला बेस देखो किससे मिलकर बना है, ये वाला इससे और इस वाले से, ये इससे कंप्लीट त्रिभुज बना हुआ है। तो इस पर देखो अपन सीरीज में लिखते हैं यहां पर 1 2 3। तो अब अपन इसको काउंट करते हैं। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 6। अब बात आती है अपने पास अगले बेस की ओर, इस पे। तो ये वाला बेस देखो किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये वाला से और एक इससे, ये बना हुआ है ना इस वाले से। अब इस पर अपन देखते हैं कि भाई कितने पार्टीशन होते हैं। तो यहां पार्टीशन कितने हो रहे हैं, 2। तो 1 और ये 2, तो यहां पर कितना होगा, 3। तो इसी सीरीज में अपन इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए अपने पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, देखो 15 और 3 और 3 और 6, इन सभी को अपन ने ऐड करा। तो ऐड कर कितना निकल के आ रहा है, 27। तो इस प्रकार इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे यहां पर टोटल कंप्लीट 27 ट्राइंगल बनेंगे। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी क्रम में। तो इसी सीरीज में अपने पास अगला क्वेश्चन आता है। आपसे बोला जाता है कि भाई हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। मतलब इस फिगर में आपको क्या करना है कि ट्राइंगल्स के बारे में पता करना है कि कितने ट्राइंगल होंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन कौन से टाइप का बन रहा है। तो अपन ने देखा कि ये वाला क्वेश्चन कौन से टाइप का है, टाइप नंबर 4 का। तो टाइप नंबर 4 में अपन ने देखा कि यहाँ पर जो बेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब यहाँ पर बेस लाइन क्या होगी, यहाँ पर कटी हुई रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देखा यहाँ पर कि भाई सबसे पहले नीचे वाला बेस, इस बेस पर अपन देखते हैं तो इसमें कितने पार्टीशन हो रहे हैं। तो इस बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए अपन ने इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर प्लस करके ऐड करके लिखेंगे तो फिर वही टाइम एक्सपेंड होता है। तो इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। वैसे यहाँ पर बात करते हैं, अब इस बेस की बात करते हैं जो ये किससे बना हुआ है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस ट्राइंगल में अपन बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में ये वाला बेस बना हुआ है। तो इसमें अपन पार्टीशन की बात करते हैं तो कितने पार्टीशन हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 पार्टीशन है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6। अब बात करते हैं अपन इसकी, ये वाला और एक ये वाला। अब इसकी बात करते हैं तो इस वाले ट्राइंगल में कितने पार्टीशन हो रहे हैं, देखो 1 ये 2 और ये 3। तो इस पर भी कितना हो जाएगा अपने पास, 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 10 और 6 16, 16 और 6 22। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 22। अब बात आती है अपने पास अगले वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस पे सॉल्यूशन निकालें, इसका सोल्व करें और इसको कमेंट सेक्शन पर लिखें। बाकी जो अगला टाइप जो आता है ट्राइंगल्स का, वो अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।